पंचसत चिकित्सा। अगर आप बीमार हैं या आपका कोई बीमार है या आपको कोई दिशा निर्देश करता है कि भाई पंचसत चिकित्सा ले लो, या आप किसी रोगी से मिले तो उसने कहा कि भाई मैंने पंचसत चिकित्सा ली है तो मुझे राहत है, मैं ठीक हूं, तो दिमाग में आता है आखिर ये पंचसत चिकित्सा है क्या? जहां न कुछ परहेज है, न कुछ दवा है, न कहीं योग है, न कुछ कहीं जाना है, न कहीं कुछ खर्च करना है। आखिर ऐसी चिकित्सा प्रणाली उस समय में, जिस समय विश्व का 70-80 बल्कि 90% वर्ग कुछ ना कुछ स्वस्थ रहने के लिए खा रहा है, दवाइयां खा रहा है या योग कर रहा है, सैर कर रहा है, हमारे जीवन का जो सबसे कीमती समय है, ध्यान योग धारणा के लिए था, साधना के लिए था, संयम के लिए था, सुबह का जो समय ब्रह्म मुहूर्त का था, वो हमारा किस में जा रहा? शाम का समय जो हमारी दिन भर की चर्चाएं करने के लिए, एकत्र होने के लिए, एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए समय था, वो शाम का समय भी घूमने में जा रहा है, योग में जा रहा है, या कहीं हॉस्पिटल में हमारा जा रहा है। इसी तरीके से सबसे बड़ी कमाई का हिस्सा भी हमारा स्वस्थ कैसे रहे इसके लिए जा रहा है। और ऐसे विषम परिस्थिति में जहां पर आप समय भी दे रहे, पैसा भी दे रहे, भाग भी रहे, दौड़ भी रहे, खर्च भी कर रहे, सब कुछ करने के बावजूद भी आप स्वस्थ नहीं रहे, और उस समय अगर आपको ये कोई कहे कि भाई पंचसत चिकित्सा ले लो, जहां ना कोई दवा है, ना दुआ है, ना योग है, ना एक्सरसाइज है, ना परहेज है, ना ही कुछ खर्च है, तो भला ऐसी चिकित्सा प्रणाली से कौन कैसे संभव है कि ठीक हो जाए? लेकिन मित्रों, ठीक हो रहे हैं, ये सत्य है। प्रमाण के लिए या तो आप संस्थान से व्यक्तिगत आकर के मिलें, समझें, या फिर संस्थान के सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां आप पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान लिखेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर उसका एक प्रमाण मिल जाएगा, जहां पर सैकड़ों रोगी ठीक हुए, उनका अनुभव है। तो ये चिकित्सा प्रणाली कार्य कैसे करती है, जब इसके पीछे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे कार्य करता है, तो इसमें होता क्या है कि कुछ रंग बताते हैं वो, कि इस रंग के आपको कपड़े पहनने हैं, नहीं पहनने हैं, इस रंग की साग सब्जियां आपको खानी है, नहीं खानी है, घर के अंदर आपको अपनी सोने बैठने उठने की जगह को बदलना है, इस तरीके का आपको संगीत सुनना है, इस तरीके का आपको व्यायाम करना है, बस कुछ ही। और इन सब के लिए आपको कुछ भी अलग से समय नहीं निकालना है। जो आप स्वस्थ रहने के लिए सुबह और शाम का और दोपहर का जो समय निकालते हो, वो समय नहीं निकालना है। तो भला इस विषम परिस्थिति में, जहां पर इस समय पूरे विश्व का एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, और वहां पर बस कुछ कुछ करने से ठीक हुआ जा सकता है, और वो भी रंगों से भी, या कहीं कुछ दानों से, या घर में स्थान परिवर्तन से, तो ये विज्ञान क्या है? मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, दुनिया की हर चीज, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो सुनने की हो, सबका स्वाद, स्वभाव, व्यवहार और कार्य अलग है। अगर आप वीर रस की कथाएं, वीर रस की कहानियां, वीर रस की कविताएं अगर आप सुनते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगर आप करुण रस की कथा, भजन, भोजन अगर सुनते हैं तो एक अलग तरीके का उत्सर्जन होता है। वहीं अगर आप हास्य रस की कथा, संगीत, काव्य सुनते हैं तो एक अलग तरीके की ऊर्जा का और एनर्जी का उत्साह होता है। अगर आप वहीं पर भोजन में दूध, दही, खीर, रबड़ी खा रहे हैं तो अलग, फल फ्रूट खा रहे हैं तो अलग, पेय में अगर आप कुछ ले रहे हैं तो अलग है। अगर आप आलू, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, गाजर, गोभी, पालक, तो ये आलू, भिंडी, गोभी, गाजर, पकड़ी, दूध, दही, रबड़ी, ये जो भारत में तो कहा गया कि 56 प्रकार के भोजन हैं, और उन 56 प्रकार के भोजनों का सबका रंग अलग अलग है। अरे भाई, खाने वाला एक, पचाने वाला एक पेट है, उसको 56 तरीके के भोजन की आवश्यकता क्या थी? उसको तो भरना ही था। नहीं, गाजर के कुछ अलग हैं केमिकल घटक,
पोषक तत्व बैंगन के अलग हैं, आलू के कुछ अलग हैं, गोभी के अलग हैं, भिंडी के अलग हैं, मिर्च के अलग हैं, धनिया के अलग हैं, जीरा के अलग। तो ये जो अलग अलग केमिकल घटक इनके अंदर हैं, इसीलिए इनके रंग भी अलग अलग हैं। तो या तो उस रंग का आप कुछ खाएंगे तो वो आपको पोषक तत्व मिलेगा, या आप वो खाएंगे तो वो पोषक तत्व मिलेगा। दूसरा प्रमाण, जिस तरीके से हमारे खाद्य पदार्थों में अलग अलग रंग हैं, यानी अलग अलग पोषक तत्व हैं, उनके रंगों का जो अलग अलग विकीकरण है वो उनके अंदर विद्यमान जो घटक हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी वजह से है। और वो पोषक तत्व कहां से आए हैं, ये हमारे खाद्य पदार्थों की चर्चा है, ये हमारे पहनने के कपड़ों की है। लाल रंग का हमने कपड़ा पहना है तो कुछ अलग ललक है, कुछ अलग ठसक है। पीला पहना तो कुछ अलग है, हरा पहना तो कुछ अलग है, नीला पहना तो कुछ। ये क्या है, कपड़े का नहीं है, कपड़ा तो सब एक सा है, लेकिन उसका जो कलर है वो आपकी कार्यशैलियों को, वो आपकी कर्मेंद्रियों को, वो आपकी ज्ञान इंद्रियों को, वो आपके अंगों को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद नहीं करता है, अहम भूमिका निभाता है। तो ये हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके साथ हम रोज गुजरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, इसी तरीके से सारे के रंग जो हमारे सब्जियों में, भोजन में, हमारी दिनचर्या में हैं, वो सभी कलरों का संचालन किससे होता है। यानी हरा रंग हो रहा है, आलू की एक सीजन है तो उस समय के अधिकांश खाने वाले पदार्थ जो हैं कुछ इस कलर के होंगे, जो जमीन के अंदर है उनका कलर अलग है, जो जमीन के बाहर है कुछ अलग है। तो हर मौसम में उसी तरीके से पेड़ पौधे और फलों के रंग हैं, और वो रंग और वो फल किसी विशेष ऋतु पर आ रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी ऋतुएं क्या है, इस ऋतु में इस तरीके के फल, या ये ऋतु फल है। तो वो ऋतु फल क्यों कहा गया कि वो उसी ऋतु में पैदा होता है। उस ऋतु को पैदा करने के लिए वो फल को उस ऋतु ने, सीधा सा अगर मैं बात करूं तो वहां का जो वातावरण है, वो जो वातावरण बनाया हुआ है वो हमारे सौरमंडल से संचालित है। तो उस समय जो सौरमंडल ने कुछ इस तरीके के केमिकल घटक या कुछ इस तरीके की किरणें पृथ्वी पर डाली हैं कि इस तरीके के पेड़ पौधे, फल फ्रूट, यहां तक कि व्यक्ति के भाव विचार व्यवहार और व्यवसाय अभी काम मंदा है, क्योंकि सीजन नहीं है। तो इसका मतलब उसका काम से भी संबंध है। काम धाम धंधा बिजनेस व्यापार स्वास्थ्य भाव विचार व्यवहार सभी के पीछे जो जुड़ा है वो एक रंगों का कहिएगा या पोषक तत्वों का कहिए, तो पोषक तत्व और रंग एक दूसरे से विशेष संबंध रखते हैं। तो मौसम, तो जो सौरमंडल है उसने कुछ अलग तरीके के पोषक तत्व या रेडिएशन कहिए या किरणें कहिए या ऊर्जा कहिए पृथ्वी पर डाली। तो पृथ्वी में उस तरीके की विषय वस्तु है, भाव विचार व्यवहार तेजी और मंदी। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य के कुछ अलग केमिकल घटक हैं, मंगल के कुछ अलग हैं, बुध के कुछ अलग हैं। तो ये जो पूरे का पूरा सौरमंडल है वो घूमता है और उसकी किरणें जमीन पर पड़ती हैं। तो सारा खेल किसका है, केमिकल घटक या केमिकल घटक के संयोग से एक विशेष प्रकार का कलर बनता है। इवन कलर के भी रंग यानी केमिकल घटक कुछ अलग अलग होते हैं। तो मित्रों, जब पूरा देश, पूरा विश्व और उस विश्व की सभी भाव विचार व्यवहार, शारीरिक मानसिक आर्थिक, प्रकृति पर्यावरण, पेड़ पौधे फल फ्रूट साग सब्जी तेजी मंदी, सब कुछ जुड़ा है जब रंगों से, जब पोषक तत्वों से, तो भैया ये शरीर भी अगर बीमार हुआ तो क्या ये उन रंगों से ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा मैं प्रमाण देता हूं कि कहीं भी कोई भी शरीर विज्ञान का आप चलचित्र लीजिएगा, उस चलचित्र के अंदर लीवर का रंग अलग है, किडनी का रंग अलग है, लंग्स का रंग अलग है, बड़ी आंत का रंग अलग है, हाथ का अलग कलर है। इवन हमें देख नहीं मिलता ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये हमारा अलग कलर है, ये हमारा अलग कलर है, इस हिस्से का अलग कलर है, पीछे के। तो ये सब क्या है, यहाँ कुछ अलग केमिकल घटक है, यहाँ कुछ अलग केमिकल घटक है, यहाँ कुछ अलग, ये सब क्या है, इनकी सबकी क्रियाओं पर है। तो चिकित्सा में
लेने का जो कारण है वो एक समझ में आ गया। दूसरा, सिखाने का क्या है, हम पंच चिकित्सा क्यों सीखे, तो ये जो संयोग है कि किस मौसम में किस रंग के फल फ्रूट पैदा होते हैं, क्यों होते हैं, ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। और उस रंग के केमिकल घटक का, उस पोषक तत्व का शरीर की किस ऊर्जा से, किस अंग से क्या संबंध है, कौन सा शरीर का अंग किस केमिकल घटक, किस पोषक तत्व से संबंध रख रहा है और उस पोषक तत्व का कौन सा रंग है। जैसे कि अगर स्टमक का आप देखेंगे रंग शरीर विज्ञान में तो पीला है, स्प्लीन का भी रंग पीला है, तो स्टमक और स्प्लीन से संबंधित जितने भी डिसीज हैं, जितने भी रोगी हैं, तो स्टमक और स्प्लीन पृथ्वी तत्व में आता है। तो पृथ्वी तत्व जब बिगड़ता है तो वो शरीर में आपको स्टमक और स्प्लीन के रोग पैदा करेगा, डायबिटीज पैदा कर देगा। ये शारीरिक है, पाचन प्रणाली को बिगाड़ देगा, गैस एसिड एसिडिटी आपको बना देगा, क्योंकि वो पचेगा नहीं। दूसरा, अगर मैं इसकी भाव की बात करूं तो ये आपको ईर्ष्यालु बना देगा, आप लोगों से अकारण ईर्ष्या पैदा करने लगेंगे, आप छोटी छोटी चीजों को तूल पकड़ाने वाली बात करना शुरू कर देंगे। दूसरा, ये मानसिक विचार है, शारीरिक आप समझ गए, ये मानसिक है। अगर मैं व्यवहारिकता की बात में करूं तो आपके जीवन में कंजूसी आ जाएगी, अपना कम खर्च करेंगे, दूसरे का ज्यादा खर्च कराना चाहेंगे। समझ लो, अगर ऐसा आपका स्वभाव परिवर्तन हो रहा है तो आपका स्टमक और स्प्लीन में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, आप ईर्ष्यालु बनते जा रहे हैं, आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ा है, यानी आपका पीला रंग बिगड़ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उस समय आपको न तो पीले कपड़े पहनने, ना ही कुछ पीला खाना है। अगर खाया तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि वो बीमारियां आपकी बढ़ेंगी। मीठा नहीं खाना है, पीला नहीं पहनना है, पीला नहीं खाना है, बस इतना वर्ष सिखाते हैं। और इसका मुख्य समय क्या है कि बारिश के दिनों में न पीला पहनो न मीठा खाओ। और बारिश के दिनों के बाद आपने देखा होगा कि ईर्ष्या, अकारण, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है कि आपके पीछे अकारण चीजों को लगा देता है। तो अकारण चीजें, कच्छाधारी, बच्चा चोर, चुटिया चोर, ये सब सिखाते हैं। और सीखने के बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को स्टमक या स्प्लीन या लंग्स या किडनी और जो शरीर के अंग हैं उन्हीं के द्वारा हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। आंख का संबंध किसी एक अंग से है, मुंह का संबंध किसी और से है, नाक का किसी और से है, कान का किसी और से है। तो प्रकृति ने स्वयं भी अपने को इन रंगों से कहिए, केमिकल घटक कहिए या पोषक तत्वों से ओतप्रोत किया है। और मानव के लिए भी, जीव प्राणी के लिए भी जो चीजें उपयोग में है उनको भी रंगों से ओतप्रोत किया है। अब आप उनको रंग कह लो, केमिकल घटक कह लो, ऊर्जा कह लो या पोषक तत्व कह लो। और ये सब कितने हैं? 12। और टोटल रंग कितने हैं? शरीर के अंग 12 जिनका मुख्य कार्य है। और ये सभी रंग कितने हैं? सप्तरंग है, इंद्रधनुष के 7 रंग। और सूर्य जो है ना, इस पृथ्वी की आत्मा बताया गया है। तो सूर्य यानी इंद्रधनुष, उसके रंग कितने? 7। बस यही रंगों का खेल है। उन 7 रंगों से कौन सी विषय वस्तु किस महीने में, किस अंग से, किस भाव से, किस विचार से, किस व्यवहार से संबंध रखती है, बस उसको आपको सिखाते हैं, लिखवाते हैं, याद कराते हैं। आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, भादों का महीना, कुआर का महीना, किस महीने में प्रकृति कौन सा केमिकल घटक, कौन सा पोषक तत्व बनाएगी, कौन कौन से लोग बीमार होंगे और उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाएगा। ये पंचरत्न चिकित्सा प्रणाली है, ये सिखाते हैं। और इतने बड़े, अब सवाल आता है कि इतनी गंभीर समय में, विषम परिस्थितियों में कैसे काम करती है। ये ऐसे काम करती है। अब जिन लोगों ने पूरा सुना है, इसमें अगर कोई सवाल है, कोई संशय है, तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं, अपने सवाल कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उनका उत्तर देने के लिए प्रमाण सहित हमेशा तैयार हूं। किसी को लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, कैसे ठीक होंगे, तो आ जाइए कभी किसी मंच पर, स्वागत है आपका। अपने सवाल लेकर के मिलिए। और मैं ये दावा ही नहीं करता हूं, आप स्वयं इसका प्रमाण लीजिएगा। ये विज्ञान क्या है, सभी बातों पर मंथन करने के बाद आ जाइए।
हम मिलते हैं आपसे आपके सवालों की चर्चा के साथ।